नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे के पटल पर। आज हम जहां आप पहुंचे हैं, ये बहुत पुराना हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो अब एक्सीलेंस स्कूल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इस विद्यालय की भूमिका भी जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें भी इस विद्यालय की भूमिका थी और एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दतिया में। उस आंदोलन में भी इस विद्यालय की भूमिका रही है और अंग्रेजों के समय में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर शिक्षा लेते थे और एकमात्र ऐसा विद्यालय था ये कि जिस विद्यालय में पूरे दतिया जिले के विद्यार्थी उस समय के यहाँ पर पढ़ते थे। धीरे धीरे ये विद्यालय आगे बढ़ा और फिर इसको एक्सीलेंस घोषित किया गया। लगभग 2 दशक होने वाले हैं इस विद्यालय को एक्सीलेंस विद्यालय बने हुए। बहुत सारे परिवर्तन इस विद्यालय में अब हो चुके हैं। कभी ये खेल का मैदान था, लेकिन अब एक गार्डन के तौर पर इसको विकसित कर दिया गया है। पहले ये बड़ा लंबा मैदान था, लेकिन अब यहाँ छात्रावास बन गया है और बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग है, ये आज भी वही पुरानी बिल्डिंग है जो अंग्रेजों के समय थे। जी हाँ, अंग्रेजों के समय पे भी इसी तरह की ये बिल्डिंग थी और आप इसके स्ट्रक्चर को देख भी रहे होंगे। और इसका जो स्थापत्य है वो लगभग उसी जमाने का है जिस जमाने में अंग्रेजों द्वारा इमारतें बनाई जाती थी। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। अशोक शुक्ला जी यहाँ प्राचार्य हैं और ये सुना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने तब्दील की है। तो सीधे बात करेंगे चल के अशोक शुक्ला जी से और उन्हीं के साथ विजिट करेंगे विद्यालय का। वो क्लास ले रहे हैं, वो अक्सर क्लास लेते हैं। ये प्राचार्य महोदय हमको यहाँ मिल गए हैं क्लास में और क्लास लेते हुए। तो सीधे प्राचार्य महोदय से ही बात करते हैं। सर अभी पढ़ाने में व्यस्त हैं बच्चों को। सर 1 मिनट बात कर सकते हैं क्या आप? नमस्कार, आपका स्वागत है सर। मैं आपके साथ स्कूल की विजिट करना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि आपके आने के बाद क्या तब्दीलियां आई हैं विद्यालय में। बाहर थोड़ी चर्चा है कि आपके आने के बाद बहुत सी व्यवस्थाएं जो ठीक नहीं चल रही थी वो ठीक होना शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि एक पाली में विद्यालय लग रहा है या 2 पाली? नहीं, एक पाली में 10:30 से 4:30 और अभी तक जो स्टूडेंट्स बीच में चले जाते थे, बीच में यानी भाग जाते थे, तो उनका हमने सबसे पहले हमारी प्राइम इम्पोर्टेंस ये था, हमारी पहली व्यवस्था ये थी कि 10:30 से 4:30 तक विद्यालय लगे और हम काफ़ी हद तक उसमें सफल हो चुके हैं। और 4:20 पे हमारी छुट्टी होती है राष्ट्रीय गान के साथ। राष्ट्रीय गान होता है, इसके साथ ही तारीख आती है और बाकायदा हर पीरियड में मैं राउंड लेता हूँ कि कोई भी पीरियड खाली ना रहे और बच्चों की पढ़ाई बाकायदा हो रही है या नहीं हो रही है। सारे पीरियड लग रहे हैं। हमारे यहाँ अभी 6 सब्जेक्ट के नए व्याख्याता वर्ग एक आ चुके हैं। मैथमेटिक्स है, रसायन शास्त्र है और इंग्लिश है। इंग्लिश के 2 आ चुके हैं और हिंदी है एक, एग्रीकल्चर। अच्छा, आप भी पीरियड लेते हो? हाँ, हमारा तो हमेशा पढ़ाने में विश्वास था, क्योंकि मैं 27 साल हमने MLB गर्ल्स आर्ट अकेडमी में सेवाएं दी हैं और हमारा हमेशा 4 पीरियड हम हमेशा अपने पढ़ाते थे। तो वही हमारी आदत यहाँ है। वो खुराक है आपकी 4 पीरियड? हाँ, तो कम से कम एक या 2 बच्चों की। वो अंग्रेजी पढ़ाते हो? अंग्रेजी, मैं इंग्लिश के ही लेक्चरर हूँ, अंग्रेजी का व्याख्याता हूँ, अंग्रेजी ही पढ़ाता हूँ। बच्चों की संख्या कितनी है अपने यहाँ? बच्चों की 481। और बच्चों को जैसे सुविधाओं की जरूरत होती है वो अपने यहाँ है, जैसे पानी हुआ, टॉयलेट हुआ या स्पोर्ट्स के लिए एक मैदान हो गया? सारी व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद हैं। हालांकि बोरिंग का पानी खारा है, लेकिन हमने वहाँ फव्वारे से एक 500 लीटर की टंकी रखवा दी है और 2 RO लगे हैं हमारे यहाँ। पानी की पर्याप्त चाक-चौबंद व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। अपने यहाँ प्रयोगशाला है? हाँ, प्रयोगशाला देख सकते हैं कहाँ है आप अगर टाइम में? बिल्कुल। ICT ये लैब है, कंप्यूटर लैब है, इसमें बच्चे आते हैं? सर एक बैच में कम से कम 10 या 12 बच्चे आते हैं। तो कितने बच्चे यहाँ आए? अभी तो सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर में। बेसिकली क्योंकि उन्हें अभी बेसिक से शुरू किया था सिखाना और काफ़ी हद तक बच्चे सीख चुके हैं। अभी MS 365 पर सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं।
तो ये टर्न बाई टर्न होता होगा? हाँ सर, 9, एक 10 बच्चे का कब 12 नंबर? ऐसे सर 9 के पहले 10 बच्चे आती है पीरियड से, 10 के 11, 12 फिर साइकिल वहीं से चलेगी 9, 10, 11, 12। मतलब जैसे आज मेरा नंबर आया तो फिर आप कब आएगा? 10 बच्चों का आ जाए सर ट्यूसडे को। हाँ, फिर ट्यूसडे को फिर 10 बच्चों का, ऐसे सर वेडनेसडे को फिर वहीं से साइकिल स्टार्ट होती है। तो एक हफ्ते में बच्चे का 2 बार नंबर आता है। तो जैसा कि आपने सुना, श्रद्धा दीदी बोल रही हैं कि लगभग 60-70 बच्चे यहाँ पर रोज आकर कंप्यूटर लैब का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर आकर सीखते हैं। अंदर चल के देखते हैं क्या स्थिति है प्रयोगशाला की। नमस्ते, आप इंचार्ज हैं यहाँ के, क्या नाम है आपका? नेहा गौतम जी। नहीं, बैठिए, आप बैठ के बात करते हैं। तो नेहा जी ये बताएं कि कितने बच्चे प्रतिदिन आपकी प्रयोगशाला में आके और सीखते हैं? एक्चुअली क्या है ना, जो लेबोरेटरी का पीरियड है वो वीक में 2 दिन का लगता है। बाकी 4 दिन थ्योरेटिकल होता है और 2 दिन प्रैक्टिकल का होता है। मोस्टली लास्ट पीरियड जो होता है वो प्रैक्टिकल के होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं रेगुलरली क्लास में, 30 to 40 वो सारे प्रैक्टिकल में आते हैं। एक हफ्ते में एक बच्चे का 2 बार टर्न आता है? एक्चुअली ग्रुपिंग में हम करवाते हैं, जैसे 4 से 5 लगभग ग्रुप हो जाता है। तो अलग-अलग ग्रुप? हाँ, अलग-अलग ग्रुप का। हाँ, एक ग्रुप हफ्ते में 2 बार आ जाता है? हाँ, एक ग्रुप में 2 बार। तो ये आपने देख लिया कि बायो का ये लैब है, प्रयोगशाला है और बड़ी व्यवस्थित है, सारी चीज़ यहाँ पर हैं। और जो लैब टेक्नीशियन हैं यहाँ पर वो भी बहुत मुस्तैद हैं और इस तरह से अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं एक्सीलेंस स्कूल की। बायो लैब के बाद हम लाइब्रेरी भी देख लेते हैं। किताबें तो आपकी दिख रही हैं अलमारियों में और नहीं, ओपन भी बहुत सारी रखी हुई हैं, किताबें भी ठीक हैं और लाइब्रेरी बड़ी साफ सुथरी है। एक लंबी बेंच भी है जहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। क्या सिस्टम बना के रखा है आपने, जैसे बच्चों को किताबें ले जाते हैं? क्या बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, वो तो बुक इशू करते हैं रजिस्टर में, मतलब एंट्री वगैरह सारा सब करवा के। अच्छा, कोई शुल्क वगैरह रख? जी, शुल्क नहीं है। ऐसी एंट्री कर लेते हैं बच्चे? हाँ, रजिस्टर पे मेंटेन किया है तो उस पर बच्चों की एंट्री, बुक की एंट्री, जो बच्चे पढ़ते हैं बुक देते, वो सब कुछ घर के लिए भी देते? जी। तो कितनी लगभग बुकें होंगी? सर समथिंग 2000। हाँ हाँ। तो ये केवल संबंधित है कि और भी तरह? सर सिलेबस से संबंधित भी हैं और मिसलेनियस भी हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा माइंड सेट करने के लिए अलग से पढ़ते हैं ना, और पीजी के वगैरह, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, सब सारी सब्जेक्ट। चलिए अब और आगे देखते हैं क्या क्या है एक्सीलेंस स्कूल में। यहाँ पर बच्चों के लिए खेल का मैदान है और सुविधाएं भी हैं और वो देखती हैं हमारे साथ में टीचर हैं दीदी नीलम शर्मा। तो दीदी क्या क्या यहाँ पर बच्चे सीखते हैं और कौन कौन से गेम? सर यहाँ हॉकी की व्यवस्था है, क्रिकेट भी है और बैडमिंटन भी खेलते हैं बच्चे, फुटबॉल भी खेलते हैं। उधर हमारे यहाँ नेट व्यवस्था भी है, नेट, और जो भी बच्चों को कैरम वगैरह भी रखाया जाती है। आउटडोर और इंडोर दोनों गेम्स हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है, पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता है मेरे प्राचार्य महोदय के द्वारा। तो प्राचार्य महोदय हर जगह सपोर्ट करते हैं और आप देखिए कि स्पोर्ट्स टीचर नहीं है यहाँ पर, उसके बावजूद भी काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट में फिर प्राचार्य महोदय से, क्या क्या और जरूरतें हैं जो होनी चाहिए? मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि विद्यालय अपनी द्रुत गति से रन करे और यहाँ के बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो और वो मेरिट लिस्ट में अपना नाम रोशन करें। फाइनली वी कैन से इट that I am not leaving any stone unturned to discharge my duty to do the best, and definitely I will do my best. I assure you for that मतलब I will do my best. ये विद्यालय जो है इसका एक इतिहास है। ये लॉर्ड रीडिंग विद्यालय के नाम से, स्कूल के नाम से कम 70 दशकों पुराना, 80 दशक पुराना विद्यालय है। और इस विद्यालय में दतिया में एक दीवान हुए थे ऐनुद्दीन। उन्होंने काकोरी कांड के महान क्रांतिकारियों को, जिनमें राजेंद्र लहड़ी जी
महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह को जिसने फांसी दी थी, उस ऐनुद्दीन के खिलाफ दतिया में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन को लीड किया था इसी विद्यालय के प्राचार्य चिकरे जी ने, जो यहाँ उस समय इस विद्यालय के प्राचार्य थे। तो ये ऐतिहासिक विद्यालय है, इसका रखरखाव और इसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त करना ये शासन की जिम्मेदारी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां